जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। अब सुनिए आगे की कथा। लेकिन अब तक आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो पहले आप उसे अवश्य सुने। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंदपूर्वक निवास करता हुआ भगवान सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त था एवं उनका मित्र भी था। कुछ समय के बाद सूर्यदेव ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसे अपने लोक का दर्शन कराया और उसकी भक्ति तथा प्रेम से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने सत्राजित को श्यामंतिक मणि दे दी। सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करे हुए द्वारका में आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को ही सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा दी हुई श्यामंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वास्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी या भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार सोना देती थी। इसके बाद एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके शिकार के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में एक सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके बाद वह मणि महाबली जामवंत ने सिंह को मारकर वह मणि प्राप्त कर ली। पराक्रमी जामवंत ने वह मणि खेलने के लिए अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। मणि पाकर वह उसके साथ खेलने लगी। कुछ समय बीतने पर जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इस बीच द्वारकापुरी में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से यह बात फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं प्रसेन को ढूंढने के लिए वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और उसके गिरे हुए रक्त बिंदुओं के चिन्हित मार्ग पर चलते हुए सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके बाद एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले कि मणि का हरण करने वालों को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। नागरिकों ने कहा, ठीक है। ऐसा बोलकर वे वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के अंदर चले गए जहाँ जामवंत का घर था। वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने देखा कि उस मणि के साथ जामवंती खेल रही है। जब श्री कृष्ण ने वह मणि लेनी चाही तो वह भयभीत होकर चिल्लाने लगी। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर जामवंत वहां तुरंत आ गए और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। यह युद्ध 27 दिनों तक लगातार चला। इधर द्वारकावासी गुफा के बाहर 12 दिन तक तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, लेकिन इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब वसुदेव जी ने यह बात सुनी तो वह परिवार सहित शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगी, मेरा कल्याण किस प्रकार हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। देव ऋषि नारद ने कहा कि आप क्यों चिंतित हैं, मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहाँ उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके बाद प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के बाहर देखा। श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन बीत गए किंतु मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा, जिससे कि मैं चिंता में हूँ।
हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्यारे बेटे को फिर से पा सकूं। नारद जी बोले कि आप अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देव ऋषि, कृपा करके आप यह सब बातें मुझे बताइए। नारद जी बोले कि हे वसुदेव जी, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, इसीलिए मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका ध्यान करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए थे तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। इसीलिए आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया था। इसके बाद मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागृह में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। इसके बाद गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताया। हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप तो यदुवंश के गुरु हैं, इसीलिए मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इस पर दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनिश्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर मैंने कहा, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरुजी, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना की जाने के बाद गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मात्र स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जप पूजा आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के बाद आकाशवाणी हुई, हे मुनि, मैं प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे।
तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटकेगा। इसके बाद उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्काल अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी। इसके बाद जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं अपनी पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के महात्म्य को जानता हूँ। हे महर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही महात्म्य सुना है। इसीलिए हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी के वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा शुरू की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवऋषि नारद के मुख से अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन की कथा समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवंत के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण की मुष्टिका प्रहार से जामवंत का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया। उसी समय जामवंत को भी पूर्व काल की घटना याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया, आप रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, आप ही वे राम हैं, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं सर्वथा आपका सेवक हूँ, इसीलिए मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवंत के ऐसे वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे जामवंत, आप मुझे ये मणि दे दीजिए। जामवंत ने पहले तो श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की और उसके बाद श्यामंतक मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और मणि को गले में धारण कर लिया और वहां से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए आ गए। उधर द्वारकापुरी में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए अपनी पत्नी जामवंती के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर सब अत्यंत आनंदित हो उठे। देव ऋषि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से और शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी। अब सुने श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि बारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो,
हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, सिर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी। छिन्न भाल भव दुख निवारिणी, के हरिवाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे। जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ह्य शूला, नगर कोट में तुम ही विराजत। तीहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे। रक्त बीज संखन संघारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी। जेहि अघभार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा। सैन सहित तुम तीह संहारा, परि गाढ़ संतन पर जब जब। भई सहाय मात तुम तब तब, अमरपुरी और बासब लोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छूट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तप कीनो। काम और क्रोध जीत सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को। काहु काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाश कीजे महारानी। सुमिरो एक चित तुम्ही भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जीऊं दया फल पाऊं। तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी, शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण, मातु लीजिए अंक। जय माता दी। आइए अब हम सब मिलकर माता रानी की आरती करें। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी।
64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरों, मैया नृत्य करत भैरों। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खपरधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी।